अस्सलाम वालेकुम जी। कारबार सोच के साथ हुदैन बर आपसे मुखातिब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूअर्स, ये वीडियो थोड़ी सी तवील ज़रूर होने वाली है, लेकिन वो लोग जो कारोबार में आना चाहते हैं या फिर आए हैं और उनको लगता है कि उन्होंने आकर ये कदम उठाकर गलती किया, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होने वाली है। क्योंकि अभी तक की अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी कारोबारी कामयाबियाँ हमने समेटी हैं, मेरे समेत हमारी पूरी टीम, जिसके अंदर वो लोग जो कैमरे के सामने नहीं आ पाते हैं ज़्यादातर, वो दूसरे मामला देख रहे होते हैं इसी कारोबार के, जिसके अंदर मेरे बड़े भाई उमैर भाई शामिल है और छोटे भाई अदनान। तो इन सब की, हम सब की जो एक जर्नी है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और इस सवाल का जवाब कि जी आपकी लोकेशन 5 साल के अंदर तब्दील क्यों हो चुकी हुई है, 3 दफ़ा तब्दील क्यों हुई है, इसका जवाब भी आपको मिलने जा रहा है। तो बात ये कुछ यूँ है कि जी 2018 नवंबर के अंदर हमने एक छोटी दुकान ली, और वो इतनी छोटी और इस तरह की दुकान थी क्योंकि हम दुकानदार भी कभी नहीं रहे, ना ही हमारा फैमिली बैकग्राउंड इस कपड़े से रिलेटेड किसी दुकानदारी का था, तो उसकी कोई तस्वीर वगैरह तो मेरे पास मौजूद नहीं है। और उससे भी पहले की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली इस काम के अंदर आने की वजह क्या बनी, वजह ये बनी कि जी एज अ टीचर मैं जॉब कर रहा था एक अच्छे अदारे के अंदर, जिसका नाम है, वहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ाता था। तो जी 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके हमने एक सेलमैन के साथ एक कारोबार का आगाज़ किया, जिसके अंदर ये होता था कि सारा दिन वो वहाँ पर खड़ा रहता था और फिर हम उसको क्या करते थे, रात के टाइम आके हिसाब किताब किया, और कुछ बचा है नहीं बचा है या कुछ भी, यानी कि इतनी मामूली सी रकम के जितने का उस टाइम कोई स्मार्टफोन अच्छा आ सकता था, हमने उतने ही पैसे इन्वेस्ट किए जो भी मेरी सेविंग्स वगैरह थी उसके पास उस टाइम। तो उससे जो रिस्पॉन्स मिला, उसके पास अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। तो पहली अपॉर्चुनिटी जो हमने अवेल की वो 2018 नवंबर में, ये जो दुकान अभी आप जिसको देखने जा रहे हैं, और हर दुकान के साथ एक कहानी जुड़ी हुई होगी, मैं वो भी आपको लाजमी बताऊंगा। अच्छा, अब ये जो दुकान आप देख रहे हैं, ये हमारी जिंदगी की एक पहला सबसे बड़ा रिस्क था। मतलब कि आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जितनी अमाउंट, जितनी रकम हमने सिक्योरिटी और किराए की मद में पे की थी, उतनी रकम हमारे पास अंदर उसके स्टॉक डालने के लिए नहीं थी, जिसका अंदाजा आपको ये पिक्चर देखकर हो रहा होगा। तो हुआ कुछ यूँ कि ये जो दुकान हमने ली, जिसकी आपने वीडियो भी देखी है, एक मुकम्मल इसके ऊपर बैनर लगी हुई, पिक्चर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसके ऊपर प्रॉपर ब्रांडिंग हुई भी थी और सब चीज़ें, जो लोग हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। तो नवंबर 2018 के अंदर हमने ये दुकान लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर हमें पता चलने लगा कि जी कारोबार के अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लोगों ने हम पर एतमाद करना शुरू किया, जिसके अंदर बहुत, मतलब मार्केट के अच्छे अच्छे नाम हैं जिनका हम कभी शुक्रिया अदा नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने इतना हमारा साथ दिया। इन शॉर्ट ये कि उन्होंने हमारे पर एतबार किया तो हमने खुद पर एतबार किया, और हुआ ये कि जी हमने डिफरेंट तरीकों से अपने कारोबार को, मतलब एडवर्टाइज करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल यूट्यूब आज तक सिर्फ ड्रामे देखने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होता था उस टाइम तक। उस टाइम फिर हमने सबसे पहली दफा मार्केट के अंदर इस यूट्यूब का सहारा लेकर लोगों के घर तक पहुंचे। मतलब यूट्यूब के जरिए, वीडियोस के जरिए खवातीन को बताया कि जी आप हमारे साथ मिलकर किस तरह कारोबार कर सकते हैं। दुकानदारों को बताया कि जी आजम मार्केट और शाह आलम मार्केट और फैसलाबाद के अलावा ये भी एक छोटी सी मार्केट एग्जिस्ट करती है, जो कि पायनियर है बहुत सस्ती आर्टिकल्स, बहुत सस्ते आर्टिकल बनाने के। फॉर एग्जांपल उस टाइम 120 रुपए का कॉटन का टॉप दिया जाता था, आज से 5 साल पहले, जिसकी कीमत अभी भी बढ़ के 150 हुई है। उस बेचारे की कीमत उससे ज्यादा हम बढ़ा ही नहीं पाए। इन शॉर्ट ये कि जनाब हमने ये तरीके अडॉप्ट किए, और हुआ ये कि 2 साल के अंदर माशाल्लाह इतना अल्हम्दुलिल्लाह रश लगने लग गया कि जी खवातीन और जो फैमिलीज वगैरह आती थी उनको बाहर लाइन बनाकर खड़ा होना पड़ा। तो इस चीज को देखते हुए अब हम ना आपस के अंदर भाई मिलकर उसी जगह पे, उन्हीं 2 मंजिलों के ऊपर छोटी सी दुकान के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मीनवाइल बड़ों की बरकत, और खास तौर के पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जी मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको बरकत वाली, सेहत वाली, लंबी जिंदगी दे और हमारे सर के ऊपर उनका साया हमेशा कायम रखे। ये पूरे कारोबार को इतने बड़े स्केल तक ले जाने का टोटल क्रेडिट उन तक जाता है। उसकी वजह क्या है कि जब हम इन परेशानियों से निपट रहे थे ना, तो मीनवाइल एक ऐसी मार्केट के अंदर बिल्डिंग मौजूद थी कि जो कोई बैंक पहले रेंट पर ले चुका था, उसने उसको खाली किया, और उसके बारे में फेमस ये था कि जनाब इसके मालिक का दिमाग बहुत ख़राब है। और सॉरी टू से हार्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उनका हमारा एक्सपीरियंस के साथ वाकई अच्छा नहीं रहा, और उन्होंने बस ये एक अमाउंट बोली हुई है, एक बड़ी सारी अमाउंट, कि जिसके ऊपर वो रेंट पर देंगे, वरना वो रेंट के ऊपर नहीं देंगे, खाली पड़ी हुई है कब से। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि जी हम अपने काम में मगन थे, कस्टमर आ
रहे हैं जा रहे हैं, हेक्टिक रूटीन सब चीजें। अब वालिद साहब के आते जाते नजर पड़ रही थी, बार बार उन्होंने उस बंदे के साथ डील की और हमें जब पता चला कि जी वालिद साहब ने उनको टोकन भी पकड़ा दिया हुआ है रेंट के एवज और जो भी सिक्योरिटी वगैरह थी उसके एवज, तो हुआ कुछ यूं कि जी हम लिटरली तीनों भाई सर पकड़ कर बैठ गए और जाहिर सी बात है वालिद साहब के सामने तो कुछ भी नहीं कहा। तो हुआ ये कि जी पापा ने कहा कि बस हो जाएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, बस तुम तैयारी करो। अब ये कि जनाब अब एक ये भी दुकान भी रखनी है, सामने इतना बड़ा प्लाजा और जिसको लिटरली लोग कहते थे ये तुमने जहाज ले लिया, अब इसको भरना कैसे है। लेकिन अल्लाह ताला का करना कुछ यूं हुआ कि वालिद साहब का फैसला जो हमेशा से बाबरकत साबित होता रहा हमारे लिए, वो एक दफा फिर यूं बाबरकत साबित हुआ कि हम उसमें शिफ्ट हुए। न सिर्फ ये कि शिफ्ट हुए और हमने लिटरली पूरी मार्केट से एक दो लोगों के अलावा ये कहते सुना कि जी बस अदनान गारमेंट्स ने जितना रूज देखना था देख लिया, अब जवाल शुरू होने वाला है क्योंकि इस प्लाजे के खर्चे पूरे नहीं हो सकते। और इस तरीके से नवंबर 2020 में राइट आफ्टर 2 इयर्स हमने वहां पर शिफ्टिंग स्टार्ट की और वहां पर शिफ्ट होने के बाद अल्लाह ताला ने हमें इस कारोबार की वो पीक दिखाई कि हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। खास तौर पे जब हम इस कारोबार को जानते भी नहीं थे, उसके बावजूद 2 साल में ही हमने इतना कुछ सीखा कि उस बिल्डिंग के अंदर जाकर आप में से जितने भी लोग वहां आ चुके हैं वो जानते हैं, इस पूरी रोड के ऊपर, इस पूरी मार्केट के अंदर वो अपने तरीके की एक वाहिद दुकान थी। अब हुआ यूं कि जी वहां पर हमने काम शुरू कर दिया, सब कुछ कर रहे हैं और ये वो अल्लाह ताला ने काफी तरक्की दी। अब अपनी लाइफस्टाइल भी बेटर कर रहे हैं, जो मैं हमेशा से कहता हूँ जो नौकरी पेशा होते हुए हम नहीं कर सकते थे। अच्छा, उस बिल्डिंग के बारे में अगर आपको बताऊं तो उससे रिलेटेड वीडियोस ये आप देखिएगा और तस्वीर देखें, आपको अंदाजा होगा कि एक बारीक सी दुकान 2 मरले की दुकान से हम एकदम से 10 मरले के प्लाजा के अंदर चले गए। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इन तीनों को भरपूर भरने तक की वीडियो जो है वो अभी आप आगे देखेंगे। अच्छा जी, अब थोड़े से पैसे इकट्ठे होते हैं ना तो हर पाकिस्तानी कारोबारी इंसान जो है ना वो फौरन से प्रॉपर्टी की तरफ जाता है। और हमारी कोशिश ये थी कि जी अब अपना घर खरीदें, अच्छा घर खरीदें। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा अच्छे घर में रहे हैं, लेकिन रेंटल था तो हमने कहा जी अपना घर खरीदें। एक बहुत छोटी सी अमाउंट लेकर निकले कि कहीं से प्लॉट देखते हैं, और वो भी 5 मरले का छोटा सा और किसी भी रिहायशी सोसाइटी के अंदर। लेकिन अगेन अल्लाह ताला ने हमारे वालिद साहब को, मतलब आप इसको फोरसाइटेडनेस कह सकते हैं, ये कुछ भी, या फिर उनके हर फैसले में बरकत होती है। अगेन उन्होंने हमारी मिली जुली सी कैफियत थी, लेकिन स्टिल उन्होंने हमारी इसी मार्केट के अंदर इस दुकान का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसका टोकन पकड़ा दिया है 21 सितंबर 2021 के अंदर। 2021 में, 2020 में हम यहाँ पे, नवंबर 2020 में यहाँ पे हम शिफ्ट हुए और सितंबर 2021 के अंदर अब्बा जी ने उसका टोकन कर दिया। और जिसके बारे में फिर हमें बहुत ज्यादा रिजर्वेशन थी कि भाई ये क्या कर दिया हमने, अपने जितना हमारा बजट था उससे 5 गुना बड़ा हमने एक काम अपने सर ले लिया और थोड़ा सा टाइम बाय किया। और बाजी और अब्बा जी का कहना यह था कि जी हमारा काम है फैसले करना, अल्लाह ताला का काम है उनको पूरे करवाना। हमने वादा किया नेक नियति से और मुझे यकीन है इंशाल्लाह हम ये कर लेंगे। तो वही हुआ, हमने उसके पैसे उतार दिए, सब कुछ हो गया। ये वाली शॉप जो है, ये जो हमने तब खरीदी थी, तो ये हमने रेंट के ऊपर दे दी। ठीक है जी, सब निज़ाम चल रहा है। और फिर क्या होता है जनाब के कुछ अरसे के बाद हमें पता चलता है जी वही हुआ हमारे साथ जो हर कारोबारी इंसान को पाकिस्तान में रहते हुए एक हमेशा एक खटका रहता है मालिक को लेकर के जी ये ओनर जो है इस जगह का, जैसे ही हम इसके ऊपर रौनक बनाएंगे, जैसे इसकी वैल्यू बनेगी, वो साथ ही उसको कैश करवाने के लिए या किराएदार बदलने की कोशिश करेगा या उसको बेचने की। बस कुछ ऐसा ही मामला हमारे साथ हुआ जनाब। मालिक ने देखा सब ठीक चल रहा है टनाटन, तो बस जी अब इनको धचका देना चाहिए। जब वो धचका दिया उसने, तो फिर हमें समझ में आई कि वो फैसला जो हमने उस टाइम किया था और हमने बड़े तंग होकर ये वाली जमीन के सारे पैसे वगैरह उतारे थे, वो फाइनली हमें रियलाइज हुआ कि हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। यकीन करें, हमें एक भी दफा मालिक के सामने ये नहीं कहना पड़ा कि हमें थोड़ा सा मोहलत दें, टाइम दें, गलत करें, ये करें। हमारे जहन में फौरन से जो ऑप्शन थी वो ये थी कि यार अपनी दुकान किस दिन काम आएगी। हमने रिहायशी प्लॉट लेने की बजाय प्रेफरेंस जब जो कमर्शियल मार्केट को दी थी, कमर्शियल दुकान को दी थी, वो उस दिन हमें रियलाइज हुआ कि हमने कितना अच्छा फैसला किया था। तो फाइनली
हमने जहन पहले काफी दफा हमने जहन बनाकर वापस हो जाते थे, नहीं भी ऐसे नहीं ऐसे नहीं, लेकिन वालिद साहब ने हमेशा कहा कि भाई इस दौर में, इस महंगाई के दौर में, इस इन्फ्लेशन के दौर में, कि जब आपको किराए पूरे करना मुश्किल हुआ है हर किसी को, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको अवेल करो। लेकिन हम हमेशा पीछे हट जाते थे। हमारे से जुड़े हुए लोग भी कहते थे यार इतनी बड़ी दुकान थी, एकदम ऐसे छोटी दुकान में चले जाओगे क्या होगा, ये वो सब चीजें। लेकिन फाइनली हमें फैसला लेना पड़ा, हालात कुछ ऐसे बने, हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। अब इस दुकान की जो पहले की हालत है और अब की हालत है वो अब आप देखेंगे। जी तो व्यूअर्स, जब हम यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे, यानी कि जनवरी के 2023 1 जनवरी को हमने शिफ्टिंग स्टार्ट की और फाइनली हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। यकीन करें तब तक हमें लग रहा था कि पता नहीं हम फैसला ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल से अब ये फरवरी के अंदर मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और यकीन कीजिए हमें एक दिन भी रिग्रेशन नहीं हुई जिस दिन से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। ना हमारे किसी कस्टमर ने हमें डिसअपॉइंट किया, ना उसने कोई मतलब ऐसे डिस्करेजिंग बात की। क्यों? क्योंकि हर किसी को मतलब है आपकी ईमानदारी के साथ, आपकी नेक नियति के साथ, और आप किस तरीके से अच्छे अखलाक से कस्टमर को डील करते हैं। हर कस्टमर ने यहाँ आकर खुशी का इज़हार, पहले आते हैं एकदम देखते हैं ये क्या हो गया, लेकिन फिर जब हम बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले वाली तमाम दुकानों के बरअक्स ये हमारी जाती अपनी दुकान है, तो इसकी एक खुशी अलग है। यहाँ पर मैं ये पहली वीडियो शूट करके पोस्ट कर रहा हूँ और यकीन कीजिए कि यहाँ पर काम करते हुए, यहाँ पर कारोबार करते हुए एक ना खोखलापन नहीं लग रहा। मतलब कि पहले भी अल्लाह ताला ने बहुत अरूज दिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लाइफस्टाइल, सब चीजें चल रही हैं, लेकिन मैं जब भी कहता था कि भी कारोबार में अल्लाह ताला ने तरक्की दी है, तो अंदर थोड़ा सा एक खोखलापन मुझे खुद महसूस होता था कि यार मैं किसी की जगह के ऊपर बैठकर, वहां पर बैठकर लोगों को ये बात बता रहा हूँ, तो अगर अपनी होती तो जरा ज्यादा मजा आता। अब फाइनली मुझे रियलाइज हुआ है कि खुशी इसको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ भी नहीं इस मार्केट में लेकर आए थे, कुछ भी नहीं, और अब आज फाइनली इस भरी हुई मार्केट के अंदर, फुल कमर्शियल जगह के अंदर एक दुकान भी ऐसी कि फिर से पापा ने एक फैसला किया कि जी इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये 2 मंजिलें थी, इसको 3 बना के उसके ऊपर भी एक वो मतलब गैलरी से बनाकर और एक स्टोर बना दिया गया, और इस तरीके से प्रॉपर ये जगह हमारे परफेक्टली हम यूज कर रहे हैं। जितनी अकोमोडेशन हमें वहां पर एक प्लाजे में थी, पापा ने इसको यूं मतलब डिजाइन किया है कि जी फाइनली जब, और मजे की बात ये, जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी ना, तो हम तीनों भाइयों में से किसी ने चक्कर भी नहीं लगाया, पापा ने खुद ही सब कुछ किया। और ये वो, क्योंकि हम इतने जरा दिल से थोड़े से थे ना कि जी वहां पर शिफ्ट होना अच्छा है या नहीं है, क्या होगा, बड़ी प्लाजे से एकदम से एक अपनी दुकान में चले जाएंगे तो थोड़ी सी कंजेस्टेड लगेगी, थोड़ा सा ऐसे घबराहट होगी और ऐसा कुछ, तो हम इधर आते ही नहीं थे। बस फाइनली हम उसी दिन आए जिस दिन से शिफ्टिंग स्टार्ट हुई। लेकिन यहाँ पर आकर तो आप समझे कि मतलब अब रियल, जिसको असल मानों में कहते हैं कि जी अब आप लोगों को, मैं आपको हमेशा से कहा करता था कि वीडियो के अंदर के आपको बहुत जल्दी जो रेट्स हैं हमारे उसके अंदर कमी महसूस होगी, और जिन लोगों को ये कहना पड़ता है कि मार्केट के अंदर 10-20 रुपए में सस्ती चीज मिल रही है, अब उनको ये भी नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि लिटरली अब हमने बाकायदा कंपैरिजन करके देखा है कि कंपटीशन के मकसद से नहीं, यानी किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं, हर किसी के अपने खर्चे हैं, हर किसी के अपने पर्सपेक्टिव है कारोबार को लेकर। घर से तो कोई भी पैसे लाकर कारोबार में नहीं डालता, हमने कमाने के लिए कारोबार किया, कमाने के लिए ही हम चीज बेच रहे होते हैं। लेकिन द थिंग इज कि जब आपके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, जब आपको पता होता है मंथ एंड के ऊपर आपने क्या क्या एक्सपेंसेस वगैरह ये वो जो आप बियर कर रहे होते हैं, तो वो एक तरीके से ना मार्जिन को कहीं ना कहीं आपको फिर करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि अपनी जगह है, ये बेसिक रीजन है कि जो आप लोग अक्सर हमें अप्रिशिएट भी करते हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर पता लगा है कि जी अदनान गारमेंट के रेट और क्वालिटी दोनों बेहतरीन है। तो उसकी वजह ये थी, जो मैं अक्सर आपको इशारा देता रहता था कि गुड न्यूज बताऊंगा आपको क्या है। फाइनली जनाब ऑल सेट है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुकान के अंदर मौजूद है। इसकी लोकेशन गूगल के ऊपर अपडेट कर दी गई है, और न सिर्फ ये कि अपडेट की है, बल्कि आप किसी से भी पूछकर अभी भी स्टिल अदनान गारमेंट्स का पूछेंगे, आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब इस पूरी वीडियो के ना 2-3 खास नकात है जो मैं चाहता हूं कि जी हमारी यूथ को पता चले, अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देख ही ली है तो। सबसे पहली बात ये है कि जी वालिदैन का हर फैसला
सही फैसला करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बड़ों ने और वालिदैन ने फैसला किया तो यकीन रखिए अल्लाह ताला लाजमी उसके अंदर बरकत डालेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर ये कि जी कभी भी 50% या 70% चलती हुई चीज को आप आगे लेकर जाएंगे, ये कहीं का रूल नहीं है। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था, ये ठेले से शुरू हुआ काम 5 साल की छोटी सी मुद्दत के अंदर, पता भी नहीं चला कब गुजर गई ये मुद्दत। और अब ये देखें मैं अपनी खरीदी हुई एक जमीन के ऊपर कारोबार सेट कर बैठा हुआ हूँ। मतलब अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो कोई भी दुनिया का नखट्टू तरीन इंसान कर सकता है। मेरी इसके अंदर कोई मेहनत काबिल साबित नहीं है, मतलब इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन जो एक चीज इसके अंदर शामिल है वो है जनाब कंसिस्टेंसी। मैं लगा रहा, करता रहा, अपॉर्चुनिटीज आती रही, मैं अवेल करता रहा, रिस्क लेता रहा, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हर रिस्क जो है वो मेरे लिए कारआमद साबित हुआ और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो कभी भी आपने इस चीज का वेट नहीं करना। हर स्टार्टअप जीरो से शुरू होता है और उसी को अरूज मिलता है। हर स्टार्टअप को अरूज मिलता है जो लोग कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, हार नहीं मानते। उम्मीद करता हूँ ये तवील वीडियो आपने लाजमी देखी होगी और आपको पसंद आई होगी, कारआमद साबित हुई होगी आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।